बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। और आज हम बात करेंगे खीरे के बारे में, कुकम्बर के बारे में। तो मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा जो मैं पिछले कुछ सालों से फ़ॉलो कर रहा हूं कुकम्बर की अच्छी हार्वेस्ट के लिए। उसमें से टिप नंबर 1 ये है कि आप अपने गार्डन्स में अगर हो सके तो इसको वर्टिकली ग्रो करें। वर्टिकल ग्रो करने के दो फ़ायदे हैं। एक तो ये स्पेस कम कंज्यूम करता है, दूसरा जो फ्रूट होगा वो विजिबल होगा, स्ट्रेट ग्रो करेगा, आप टाइम पे हार्वेस्ट कर सकेंगे और ये खूबसूरत भी लगते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं ये अपने कुकम्बर प्लांट को, ये बहुत छोटा सा एक प्लांट है, इसको मैं इस तरह वर्टिकली ट्रेन कर रहा हूँ विद दिस रोप, जो मैंने एक ट्रेलिस बनाई हुई है। और मैंने एक सीक्वेंस में ये आधा एक दर्जन प्लांट्स कुकम्बर के लगाए हुए हैं। दूसरी टिप मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि अगर आप चाहें तो कुकम्बर के जो प्लांट है वो उसमें से बहुत सी साइड शूट्स निकलेंगी। जैसे इस जगह पे आप दे सकते हैं ये वाला जो मेन स्टेम है इस पौधे का, मेन स्टेम के साथ पत्ते ग्रो करते हैं और पत्तों और मेन स्टेम के बीच में यहाँ पे फल ग्रो करेगा, जो अभी बहुत छोटा है, आपको नज़र नहीं आएगा। मैं किसी और प्लांट में भी आपको ये दिखाऊंगा। तीसरी चीज़ इनके साथ ये होती है क्लाइंबर्स, जो किसी भी बेल के साथ उगते हैं। जैसे ये इन्होंने बेसिकली इनकी मदद से क्लाइंब अप करना है। और चौथी चीज़ जो कि हो सकती है वो ये एक साइड शूट है। ये बेसिकली सकर है, ये एक पूरा प्लांट है। आप इसे ग्रो होने भी दे सकते हैं, लेकिन उससे एक तो इस प्लांट का फैलाव बहुत ज़्यादा होगा, दूसरा एक ही रूट से मल्टीपल प्लांट्स को एनर्जी जाएगी। तो मैं अमूमी तौर पे इसको एट अ वेरी यंग एज मैं इसको इससे उतार देता हूँ, ताकि मेरी सारी जितनी भी एनर्जी इस प्लांट को है वो उसकी मेन शूट को जाए। इसको भी हम उतार देंगे। और ये बेसिकली एक पूरा प्लांट है और मैंने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन अगर आप इसको ज़मीन में लगा देंगे तो ये रूट्स भी पकड़ लेगा। एटलीस्ट टमाटो के केस में मैंने इसको आजमाया हुआ है कि वो इससे रूट्स भी निकल आती हैं। प्रूनिंग के बाद हम तीसरी टिप की तरफ आते हैं और वो ये है कि आप करेक्ट वैरायटी ऑफ कुकम्बर चूज़ करें जिस वक्त आप उसको सीड को परचेज़ करते हैं या लगाते हैं। करेक्ट वैरायटी से मेरी मुराद ये है कि कुकम्बर की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। मसलन एक कुकम्बर 1.5 फुट तक का लंबा होता है, जो लॉन्ग कुकम्बर होता है। एक वो जो होता है वो अचार के लिए यूज़ होता है और एक वैसे छोटे साइज़ का आम तौर पे कुकम्बर होता है। इस वैरायटी से हट के एक वो भी चीज़ आपको ज़हन में रखनी है कि आया आपने कुकम्बर इंडोर्स ग्रो करना है या आउटडोर्स। अगर आपने इंडोर्स ग्रो करना है तो उसके लिए डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, आउटडोर्स ग्रो करना है तो उनके लिए डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। और फिर ये कि आपके यहाँ वेदर किस किस्म का है, गर्म है या सर्द है। सर्द वेदर में आपने आउटडोर करना है तो उसकी और वैरायटी होगी, वगैरह वगैरह। तो हमारे यहाँ पे मौसम काफ़ी उतार चढ़ाव का शिकार रहता है। तो मैंने जो बाहर खुली जगह पे आसमान के नीचे लगाना होता है वो एक डिफरेंट वैरायटी में चूज़ करता हूँ, और जो मैंने इंडोर्स लगाना होता है उसके लिए मैं डिफरेंट वैरायटी चूज़ करता हूँ। अब ये हम मेरे ग्रीन हाउस में है जो कि इंडोर्स है। तो यहाँ के लिए मैंने जो वैरायटी चूज़ की है, ये बेसिकली आप कुकम्बर जो है वो अमूमी तौर पे उसमें उसके ऊपर जो फ्लावर्स आते हैं वो दोनों तरह के होते हैं, मेल और फीमेल। जैसे मैं आपको ये वाला कुकम्बर का प्लांट दिखाता हूँ। लेट मी ट्राई टू फोकस इट। यस, तो इधर आप ये देखें कि ये मेल फ्लावर है, येलो कलर का होगा और नॉर्मल फ्लावर होगा। इस तरह इसकी पेटल्स खिली हुई होंगी
और जो फीमेल फ्लावर होगा, जैसे ये अब तो कोकम्बर बन रहा है, लेकिन जब ये छोटा था तो ये इस तरह का होता है, लाइक दिस। या नाउ वी हैव हेयर। तो इसमें आप ये देखें, पीछे एक छोटा सा फ्रूट होता है और आगे इसके उसी तरह येलो फ्लावर ओपन होगा। मेरे पास एक और एग्जांपल है, लाइक दिस वन। पीछे छोटा सा फ्रूट है और इट्स हार्ड टू फोकस बट लेट्स सी। पीछे छोटा सा फ्रूट है और आगे ये फ्लावर। तो अब जब हम इंडोर्स ग्रो करते हैं तो इंडोर्स में आपको मालूम है कि जो इंसेक्ट्स या हनी बीज वगैरह हैं उनका आना नहीं होता। तो जो इस तरह की वैरायटी होगी जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर्स बोथ होंगे, इनको पोलिनेशन की ज़रूरत होगी। तो फिर उसके लिए हमें ख़ुद से हैंड पोलिनेशन करनी पड़ती है, जिस पर मेरी दीगर वीडियोस हैं। अभी मेरे पास इस तरह का कोई फूल नहीं है मेल और फीमेल जिसको मैं पोलिनेट करके आपको दिखा सकूं एग्जांपल के तौर पर, लेकिन बहरहाल उस पर मेरी दीगर वीडियोस हैं। तो मैंने ये भी लगाया हुआ है, लेकिन इसमें मेरे लिए थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है कि मुझे ख्याल रखना पड़ता है हैंड पोलिनेशन का। अलबत्ता एक और वैरायटी है जो कि ख़ास कर ग्रीन हाउसेस के लिए है, या ये कमर्शियल ग्रोइंग के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें सिर्फ फीमेल फ्लावर्स होते हैं, मेल फ्लावर नहीं होता। इसका मतलब ये है कि आपको पोलिनेशन की केयर नहीं करनी पड़ती। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने ये वाला प्लांट जो है, इसमें आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि कोकम्बर लगे हुए हैं, और इसमें आप देखें कि आपको कहीं पे ये जैसे यहाँ पे फ्लावर है तो ये सब फीमेल फ्लावर्स ही आपको नज़र आएंगे, कहीं पे आपको मेल फ्लावर नज़र नहीं आएगा। तो ये जो वैरायटी मैंने लगाई है, एक प्लांट से अराउंड 50 कोकम्बर्स आप यहाँ से हार्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, मैंने लगाते वक्त इसको इसलिए भी चूज़ किया था कि इसके फ्रूट का साइज़ 15 to 20 सेंटीमीटर होता है। डेट मीन्स ये जल्दी हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाएगा। जैसे ही फ्रूट लगेगा उसके इन अ वीक और सो टाइम ये हार्वेस्ट के लिए ये तैयार होता है। तो हम मोर फ्रीक्वेंटली इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं, और जैसे हार्वेस्ट करते हैं साथ ही उसको हम कंज्यूम भी कर सकते हैं। ये तो बात होगी आपने कौन सी वैरायटी चूज़ करनी है, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी हार्वेस्ट के लिए कि आप करेक्ट वैरायटी चूज़ करें और अच्छा और बेहतरीन और ज़्यादा मिकदार में फल हासिल करें। एक आखिरी टिप जो है वो मैं आपको ये देना चाहूँगा कि जब कोकम्बर की हार्वेस्ट के बारे में ये दूंगा, और ये एक जनरल फार्मूला है जो किसी भी प्लांट के लिए सेम है। मसलन ज़ुकीनी हो या कोकम्बर हो या इसी तरह कद्दू वगैरह हो, तो आपने इसको अर्ली मैच्योर टाइम पे अपने फ्रूट को हार्वेस्ट करना है। अब मुझे चूँकि पता है कि ये वाला कोकम्बर जो है इसकी वैरायटी मुझे 15 to 20 इंचेस का फ्रूट देगी, तो मैं 15 to 16 इंचेस का जब इंचेस कह रहा हूँ, सेंटीमीटर्स जब फ्रूट का साइज़ होगा तो मैं उस कोकम्बर को प्लक कर लूँगा येलो होने से पहले। उसके दो फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा उसका ये है कि अगर कोकम्बर ओवर राइप हो जाए तो वो कड़वा हो जाता है, वो खाने के काबिल नहीं रहता। दूसरा, उसके अंदर बीज बनने शुरू हो जाए तो वो सीड्स भी आपको आपके मुंह के अंदर वो उतना मज़ा नहीं देंगे, तो ख़ास तौर पे बच्चे उनको पसंद नहीं करते। और जब अभी सीड्स नहीं बने होते, यानी कोकम्बर यंग एज में होता है, तो वो ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी और टेस्टी होता है। तीसरा फ़ायदा इसका ये है कि जब कोकम्बर के अंदर किसी कोकम्बर जो वो होना शुरू हो जाए मैच्योर या एक्स्ट्रा मैच्योर, तो उसमें पौधा जो है वो अपनी सारी एनर्जी कोकम्बर को उस एक कोकम्बर को देने की तरफ
मबजूल हो जाता है और उसमें सीड्स को यानी सीड पकाने में पौधा अपनी सारी एनर्जी सर्व करनी शुरू कर देता है, जो कि आपका मकसद ज़ाहिर है नहीं है। और इस तरह आपका वो वाला प्लांट मज़ीद फ्रूट कम देता है, बल्कि वो अपने एग्जिस्टिंग फ्रूट को मैच्योर करने में उसकी हेल्प करना शुरू कर देता है। तो इसलिए हार्वेस्ट का आपका जो तरीक़ाकार होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जैसे ही आप देखें कि जो कोई फ्रूट है वो मैच्योरिटी के करीब पहुंच गया है, तो आप उसको अर्ली हार्वेस्ट करें। अर्ली हार्वेस्ट का मतलब है दैट यू विल गेट मोर कुकम्बर्स। ये चीज़ जैसे उस्ताद कहते हैं अपने पल्ले बांध लें, ये आप अपने पल्ले बांध लें कि अर्ली हार्वेस्ट मीन्स मोर हार्वेस्ट। एक आखिरी टिप मैं दूंगा कि जब कुकम्बर की हार्वेस्ट का टाइम शुरू हो तो उस वक्त आपने इसकी सॉइल को फुल्ली ड्राई आउट नहीं होने देना। इसका ये मतलब है, आपको मालूम है कि कुकम्बर आई थिंक इट्स 99% वाटर, तो उस वक्त जिस वक्त फ्रूट लग रहा होता है पौधे को उस वक्त उसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ओवर वाटर नहीं करना, लेकिन इवनली जो सॉइल है उसको आपने मॉइस्ट रखना है। ये देखें मैंने तो इसको सपोर्ट दी हुई है ताकि ये ज़मीन पे ना लगे, और ज़मीन पे लगेगा तो इसको ये ख़राब हो सकता है फ्रूट। तो ये भी एक टिप है कि आपने ज़मीन के करीब वाला जो फल है वो जल्दी हार्वेस्ट कर लेना है ताकि वो ख़राब ना हो और उसको नीचे से स्नेल्स या स्लग्स वगैरह ना खा जाएँ। तो आपने उसको मैं बात कर रहा था पानी की, इवनली वाटर्ड रखना है, और अगर हो सके तो जब फ्रूट लगना शुरू हो तो उस वक्त आप उसको एक दफ़ा फर्टिलाइज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त उसको एनर्जी की और ख़ुराक की ज़रूरत होगी। तो ये थी मेरी चंद टिप्स कुकम्बर के बारे में, खीरे के बारे में। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी, और अगर आप हमारे से मुख्तलिफ़ तरीके से कुकम्बर उगा रहे हैं तो अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। और हमारे लिए गार्डनिंग एक पैशन भी है और हम हमेशा इससे सीखते भी हैं, और लर्निंग इज़ समथिंग दैट नेवर स्टॉप्स। तो अपनी टिप से हमें ज़रूर आगाह करें ताकि हम भी उनको ट्राई कर सकें और मज़ीद एक दूसरे के साथ अपना नॉलेज शेयर कर सकें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और अपने अज़ीज़ और अक़ारब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।